हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा विश्वास है ये 10 क्वेश्चन में से आपको आना ही आना है, 100% गेस मेरा ही है। मैं बिल्कुल वीडियो बना रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। बच्चे लोग पूरे से अच्छे से देखें, ठीक है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है बच्चा इसे देख कर ही समझे, ठीक है। और जो नहीं बच्चे जुड़ते हैं उसको भी जोड़िए, बताइए उसको मेरे वीडियो के बारे में कि पढ़िए उसको देख के, ठीक है। चलिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे आता ही आता है फिक्स एकदम 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। उद्देश्य मतलब इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव फलन। उद्देश्य फलन वैसे फलन को कहते हैं जिसमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है। इस पर भी हमने ऑनलाइन क्लास दिया है आप लोग को, आप वहां भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन करवा देते हैं। उद्देश्य फलन का मतलब ही होता है जिसमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है, उसे हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन ये इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। तो आप देखिए ये क्या है, z से सूचित किया, z बराबर 3x + 2y, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबसे पहले मन में है कि ये z को इंडिकेट करता है उद्देश्य फलन, इसलिए z बराबर 3x + 2y, यही मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। विरोधो x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 4, x + y लेस देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के अंतर्गत z बराबर 5x + 6y का न्यूनतम मान बताना है। तो ये देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x + y जो है 4, इसका ग्राफ कैसा बनता है, एकदम समझने वाली बात है। देख लीजिए एकदम इजी वे में हम समझते हैं इसको, ग्राफ ऐसा कैसा बनेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं x और y, अगर x में 0 रखेंगे तो y क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा। y में अगर 0 रखेंगे तो क्या करेगा, रिटर्न 4 करेगा, ठीक है। x में 0 रखेंगे तो y 4 रिटर्न करेगा, y में 0 रखेंगे तो x क्या रिटर्न करेगा, 4। इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा 0, 4 और 4, 0, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको 4, 0, इसको b मान लेते हैं, 0, 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग छायांकित करने का कि ट्रू है या पहले इसको ट्रू है या फॉल्स, पहले ये देखते हैं उसके बाद छायांकित करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज के साइन पे। x + y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। हम क्या है, ये मूल बिंदु की तरफ छायांकित किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लोग ये मूल बिंदु की तरफ देखेंगे कि सही है। अगर सही स्टेटमेंट होगा तो मूल बिंदु की तरफ छायांकित करेंगे, अगर गलत स्टेटमेंट होगा तो मूल बिंदु से अपोजिट करेंगे, ऊपर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे x की जगह पे 0 रखते हैं, y की जगह पे 0, 0 + 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हो गया। और जब ट्रू होगा तो आपको छायांकित कैसा होगा, ऐसा कुछ छायांकित होगा, ठीक है। इसका कॉर्नर पॉइंट कितना होगा, इसका कॉर्नर पॉइंट 3 होगा। इसका टेबल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहां पे ये न्यूनतम मान को शो कर रहा है। तो चलिए पहले एक तरफ लिखते हैं पॉइंट और दूसरे तरफ लिखते हैं z बराबर क्या दिया हुआ है, 5x + 6y। देख लीजिए अच्छे से, इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो पहला पॉइंट में क्या रखेंगे, 0, 0 रख रहे हैं। तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो z क्या रिटर्न करेगा, 0। फिर क्या रख रहे हैं, 4, 0 रख रहे हैं। तो 4, 0 रखने पे क्या आएगा, z का मान क्या होगा, 5 × 4 + 6 × 0, तो 5 चौका 20 + 0, तो क्या रिटर्न किया, 20। अब क्या रखेंगे, 0, 4 रखेंगे, z बराबर 5 × 0 + 6 × 4, तो 0 + 24, तो क्या रिजल्ट आया, 24। क्या कह रहा है हमको निकालने के लिए, न्यूनतम मान। तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग अच्छे समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विरोधो x + y लेस देन इक्वल्स टू 50, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के अंतर्गत z बराबर 4x + y का अधिकतम मान। ये हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हुआ सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। इसके मदद से हम इसका अधिकतम मान निकालते हैं। तो इसका क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, x + y = 50 का ग्राफ बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए हम आसान तरीका है ग्राफ बनाने। इसमें x को अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा, और y में 0 पुट करेंगे तो ये 15 होगा।
ठीक है, अब इसको देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम अच्छे समझ लीजिए। y हो गया, y डैश हो गया, x डैश हो गया, x हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया 15,0 और ये हो गया 0,50, इसको हम लोग a मान लिए, इसको हम लोग b मान लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, इसमें देखते हैं कि इसका ट्रू है कि फॉल्स है। चेक करने के लिए क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। x + y <= 0, <= 50, x बराबर 0, y बराबर 0, 0 + 0, 0 + 0 <50, तो 0 <50, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। और ट्रू होगा तो किधर छायांकित करेंगे, किसी पॉइंट से गुजर रहा है तो मूल बिंदु की तरफ छायांकित करेंगे। तो एकदम सेम तरीका इसी को छायांकित पार्ट करेंगे हम लोग। तो कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, एक होगा 0,0, दूसरा 50,0, दूसरा 0,50। हम यहाँ टेबल बना लेते हैं, ठीक है, मेक ए टेबल जिसको कहा जाता है। चलिए, इसमें एक तरफ पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, एक तरफ z बराबर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको लिख रहे हैं 4x + y को। पॉइंट कौन कौन सा होगा, 3 पॉइंट्स आए कॉर्नर पॉइंट। एक हो गया 0,0, यहाँ रखेंगे 0,0 तो क्या होगा 0, 4 गुना 0, 0 प्लस y में 0 रखेंगे तो 0। उसी तरह से फिर रख रहे हैं क्या 50,0, तो क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, तो z बराबर 4 गुना 50 प्लस y की जगह 0, तो 54 जा 200 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या रख रहे हैं 0,50, तो z बराबर 4 × 0 + 50, तो क्या हो गया 0 + 50, तो रिजल्ट क्या आया 50। अब हमको क्या करना है, अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम मान कौन होगा, यही होगा। अधिकतम मान क्या होगा 200 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ऑब्जेक्टिव 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव का, विरोधो x + y <= 3, x > 0, y > 0 के अंतर्गत z 5x - 6y का न्यूनतम मान निकालना। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन ये भी है। देखिए, हम लोग बताते हैं ये z जो भी दिया रहता है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य फलन। और ये ग्राफ है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। इसके मदद से आप इसका न्यूनतम मान निकाल सकते हो, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। x + y = 3, तो इसको कैसे बनाएंगे, वही सेम तरीका, x में 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 3, y में 0 रखेंगे तो ये 3 आएगा। इसका ग्राफ बनाया जाए, एकदम आसान है। y हो गया, y डैश हो गया, x डैश हो गया, x हो गया। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या होगा 3,0 और ये क्या होगा 0,3। इसको हम लोग ये बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मूल बिंदु, जिसको हम लोग 0,0 से इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं फाइंड ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले इक्वलिटीज चेक करना पड़ेगा इसका। इसमें x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 क्यों रखेंगे, सेम कंडीशन, क्योंकि हमको देखना है मूल बिंदु की तरफ, इसलिए हम लोग 0 रखते हैं। ठीक है, अगर कोई रेखा अगर मूल बिंदु से पास करता होता उसमें 1,0 पे रखते हैं, x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 0 रख के चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स। ट्रू होगा तो किधर जाएगा वो आपको चेक करके देखना है ये। ठीक है, 1 का मतलब छायांकित होगा, अगर दूर है तो दूर भागेगा। तो इसमें हम लोग 0,0 डालते हैं तो छायांकित किधर देख रहा है 0,0 की तरफ छायांकित देख रहा है। अगर फॉल्स हो रहा है तो 0,0 से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं x की जगह पे 0 + 0 <= 3, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 + 3, 0 <= 3, इसको क्या कहेंगे हम लोग ट्रू कहेंगे, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। बड़ा होगा तो किधर आएगा छायांकित किधर होगा, ये मूल बिंदु की तरफ छायांकित होगा, इसको टच करेगा। ठीक है, ये पोर्शन होगा आपका। इसमें 3 कॉर्नर पोर्शन क्या होगा 0,0, 3,0, 0,3। अब एक टेबल बनाते हैं हम लोग, एक टेबल का यूज करते हैं हम लोग, जिस पर देखना है कि ये न्यूनतम मान है किस पर। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लिख दिए, जिसको बिंदु कहते हैं। z बराबर ये क्या हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x - 6y। अब इसको 3 पॉइंट रखना होगा, जो 3 कॉर्नर पॉइंट है, 3 पॉइंट लेंगे, 0,0 रखते हैं, तो z बराबर क्या होगा 5 × 0 - 6 × 0, तो 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। फिर क्या रखेंगे 3,0, z बराबर 5, x की जगह पे क्या रखेंगे 3 और y की जगह पे 0, तो 5 या 15 में से 0 गया तो 15 हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है 0,3, तो z = 5 × 0 और 6 × 3, तो 0 - 18, तो -18 हो गया, जो कि सबसे स्मॉल है। इसका आंसर क्या होगा -18 हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। चलिए ऑब्जेक्टिव 5 हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव है विरोधो x + y <= 5 x > 0 y > 0 के अंतर्गत z = 2x - 3y का न्यूनतम मान निकालना। ऑप्शन है 0 है, 10 है, -15 है, 20 है। तब सेम तरीका फिर सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो, इसका पहले हम लोग ग्राफ, इसी के ग्राफ की मदद से हम इसका न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा, एक x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 होगा, y की जगह पे 0 रखेंगे इसका वैल्यू 5 होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हुआ x डैश, ये हुआ x। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0,5 है और 5,0 है। ये हुआ 5,0 जो कि x एक्सिस पे 0,5, ये हो गया y एक्सिस पे, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, मान लिए पॉइंट इसको। अब बात करते हैं हम लोग, चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि मूल बिंदु की तरफ है ये, क्योंकि किसी पॉइंट से गुजर रहा है तो हमको छायांकित करना होगा मूल बिंदु की तरफ। अगर फॉल्स ट्रू होगा तो मूल बिंदु को टच करेगा, अगर फॉल्स होगा तो मूल बिंदु से दूर भागेगा, इसको टच नहीं करेगा, अपोजिट जाएगा इसके जैसे। तो चलिए x बराबर हम लोग 0 रखते हैं, y बराबर 0, 0 + 0 <= 5, तो 0 <= 5, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब ट्रू होगा तो किधर जाएगा, ये एकदम समझ लीजिए, जब ट्रू स्टेटमेंट होगा तो ये आपको छायांकित इसी साइड में करेगा। ठीक है, इसका ये हो गया मूल बिंदु 0,0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग है एक टेबल बनाएंगे, जितना कॉर्नर पॉइंट है उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ मेंशन भी करेंगे। ठीक है, एक तरफ लिखे पॉइंट, एक तरफ पॉइंट, दूसरा z बराबर है 2x - 3y। क्या वो पॉइंट हुआ, कॉर्नर पॉइंट 3 गो है, एक है 0,0, दूसरा है 5,0, तीसरा है 0,5। तो z बराबर 2,0 और 3,0, तो 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। फिर z बराबर 2 × 5 - 3 × 0, तो 10 - 0 तो क्या हुआ 10। फिर z बराबर x की जगह पे क्या रखेंगे 0, 0 और 3 × 5, तो 0 - 15, तो रिजल्ट क्या हो गया -15। हमको क्या निकालना है, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान इसमें कौन होगा 0, 10, -15, तो सबसे छोटा कौन है -15। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ऑब्जेक्टिव 6 देखते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विरोधो x + y <= 7, x > 0, y > के अंतर्गत 11x + 2y का न्यूनतम मान निकालना है। 77 है ऑप्शन ए में, बी में 14 है, सी में 0 है, डी में -14 है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके मदद से हम इसका न्यूनतम मान निकालेंगे। सबसे पहले से ग्राफ बनाते हैं, x + y = 7। सेम तरीका इसमें क्या रखेंगे, x में 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 7 आएगा, y में 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 7 आएगा। तो 0,7 और 7,0, इसका भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग, एकदम आसान है, ये मुफ्त का नंबर है। अब बच्चे अगर सही से ग्राफ जानते होंगे तो आसानी से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये 7,0 जिसको हम लोग a से इंडिकेट करते हैं, इसको 0,7, इसको b से इंडिकेट करते हैं। अब चेक करना है, तो x + y <= 7, x बराबर 0, y बराबर 0, क्योंकि मूल बिंदु को देखना है हमको, इसलिए छायांकित करना है, इसलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0, तो 0 और +0 <= 7, तो 0 <= 7 ट्रू हो रहा है। जब ट्रू होगा तो इस टाइप से छायांकित हो जाएगा। अब इसका ट्रूथ उसका टेबल बनाते हैं, मेक ए टेबल। कितना पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट 3 है, एक तरफ पॉइंट लिखिए और दूसरा तरफ z का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 11x + 2y है। ठीक है, क्या वो पॉइंट है, 3 गो पॉइंट है, एक है 0,0, दूसरा है 7,0, तीसरा है 0,7। तो z यहाँ रखेंगे, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, इसका न्यूनतम मान कौन सा होगा 0 होगा। इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं, एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 देखते हैं। विरोध हो 3x + 5y <= 30, x > 0, y > 0 के अंतर्गत x + y का अधिकतम मान निकालना है। इसके मदद से हमको इसका अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, इसका तो चलिए पहले से ग्राफ बनाते हैं, 3x + y 5y = 30। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए टेबल का यूज करना है हम लोग को। चलिए सबसे पहले x की जगह पे हम लोग 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा 6, y की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो कितना होगा 10 हो जाएगा।
तो 0,6 और 10,0। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए ग्राफ जो बनेगा किस तरह से बनेगा, y डैश x डैश x, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ये होगा 10,0 और ये क्या होगा 0,6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग a बोले, इसको बोलते हैं b, और ये हो गया मूल बिंदु, इसको 0,0 किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लोग छायांकित किधर करेंगे? मूल बिंदु की तरफ करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले चेक करना होगा 3x + 5y ≤ 30। अब x की जगह पे क्या रखेंगे 0, y की जगह पे 0, क्यों रखेंगे? मूल बिंदु की तरफ छायांकित करना है। 3 × 0 5 × 0 <= 30, 0 + 0 <= 30, 0 <= 30 ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। और जब ट्रू होगा तो क्या करेंगे? इस तरह से छायांकित करेंगे, ठीक है। इसका 3 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि किस पर ये कम हो रहा है, सबसे लोएस्ट हो रहा है, ठीक है। अधिकतम मान देखना है, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट लिख दीजिए और यहाँ z बराबर क्या लिखेंगे x + y लिख देंगे। 3 पॉइंट को मेंशन करना है यहाँ पे, एक हो गया 0,0, दूसरा होगा 10,0 और तीसरा होगा 0,6। तो क्या आएगा z बराबर 0 + 0 0, 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, और 10 में 0 + 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो इसमें क्या रहा अधिकतम कौन होगा 10, इसका आंसर क्या होगा 10 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है? मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है? जो भी z से इंडिकेट किया जाता है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इसमें z से इंडिकेट कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही होगा इसका आंसर। ये सब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 9 तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या रहा, जब x + y ≤ 2, x > 0, y > 0, तो z बराबर 2x + 3y का न्यूनतम मान निकालना है। ऑप्शन में 10 6 4 0 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। x + y = 2, ठीक है। इसी तरह से x और y को लेते हैं। x में अगर 0 डालेंगे y में क्या वैल्यू 2 आएगा, y में 0 लिखेंगे इसमें 2 आएगा। इसका पॉइंट्स क्या क्या होगा 0,2 और 2,0। अब इसका ग्राफ बना लीजिए आराम से। इसमें क्या होगा, ये हुआ y, ये हो गया y डैश, ये हुआ x डैश, ये हुआ x। तो क्या कह रहा है 0,2, ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक होगा 2,0, दूसरा होगा 0,2। अब इसमें एक पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ क्या दिया है चेक करने के लिए, x + y ≤ 2। और हम लोग कहाँ देखेंगे, मूल बिंदु की तरफ देखेंगे, क्योंकि किसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो x बराबर 0, y बराबर 0, तो 0 + 0 <= 2, 0 <= 2, ट्रू या फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू होगा तो इसका पॉइंट किधर होगा, इस तरह से छायांकित हो जाएगा। अब इसका हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में बना लेते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं पॉइंट और दूसरे तरफ लिखते हैं z बराबर क्या लिखना पड़ेगा 2x + 3y, ठीक है। पॉइंट्स कितना है, 3 कॉर्नर पॉइंट है, तो 3 कॉर्नर पॉइंट को लेना पड़ेगा। 0,0 हो गया, दूसरा 2,0, तीसरा हो गया 0,2। यहाँ 0 × 0, तो 0 रिटर्न करेगा z बराबर, इसमें z बराबर क्या होगा 2 × 4, और यहाँ y की तरफ 0, ठीक है। z बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 3 × 6। क्या कर रहा है इसमें, बता रहा है इसमें न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान क्या होगा इसका 0 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 0 है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। विरोधो x + y <= 3, x > 0, y > 0 के साथ z बराबर 12x + 13y का न्यूनतम मान किस बिंदु पर है। मतलब इसका न्यूनतम किस पॉइंट पर ये न्यूनतम ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने 3,0, 0,3, 0, 0, इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग वही बात करते हैं, x + y बराबर 3, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, x में 0 रखेंगे, y का वैल्यू क्या होगा 3, y में 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 0,3 और 3,0। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y हो गया, y डैश हो गया, x डैश हो गया, और ये x हो गया। ये मूल बिंदु हुआ। इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा, एक होगा 3,0 जिसको हम लोग a बोलते हैं, ये होगा 0,3, इसको कहेंगे b, ठीक है। अब देख लीजिए, अब बात करते हैं चेक करना है ट्रू है या फॉल्स। तो x + y <= 3, x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक है। 0 + 0 <= 3, तो 0 <= 3, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो ट्रू होगा तो ये छायांकित पार्ट होगा,
क्योंकि मूल बिंदु टच करना है इसको। अब बात करते हैं किस पॉइंट पर ये न्यूनतम को प्रदर्शित करेगा, ये पता करना है आपको। चलिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं पॉइंट और दूसरे तरफ क्या लिखते हैं, z बराबर क्या दिया हुआ है 12x प्लस 13y, ठीक है 13y, ठीक है। 3 पॉइंट्स है, इसका कॉर्नर पॉइंट कितना है 3 है। एक हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 3,0 और तीसरा पॉइंट हो गया 0,3। चलिए यहाँ पे रखते हैं 12 मल्टीप्लाई 0, तो क्या इसका रिजल्ट होगा 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0, तो रिजल्ट हो गया 0। इसमें क्या रखेंगे 12 3 जा 36 और ये हो गया 0, 36 हुआ। फिर z बराबर 0, 12 मल्टीप्लाई 0 अब प्लस 13 3 जा 39, ठीक है। अब बताना क्या है न्यूनतम, किस पर ये न्यूनतम है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, ये 36 है, ये 39 है, तो सबसे छोटा कौन सा है 0 है। 0 किस पॉइंट पे हो रहा है 0,0 पर, इसका आंसर क्या होगा 0,0 हो जाएगा। आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर उसमें कमेंट में लिख के बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। चलिए अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।